जय हिंद साथियों। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। आज हम उस पवित्र तिरंगे के नीचे खड़े हैं जिसके तीन रंग हमारे देश की शक्ति, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था। इसके पीछे अनगिनत बलिदान थे। इसके पीछे उन वीरों की कुर्बानी थी जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए न्यौछावर कर दिया। हम जब आजाद भारत में खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस आजादी की कीमत अपने खून से चुकाई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया। चंद्रशेखर आजाद ने कभी अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों में स्वतंत्रता का जोश जगाया। और इनके साथ साथ लाखों ऐसे वीर और वीरांगनाएं थीं जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं, लेकिन भारत की आजादी की कहानी उनके बलिदान के बिना अधूरी है। आज हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं। आजादी के उन सभी सेनानियों को कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आज हमारा भारत एक नए दौर से गुजर रहा है। भारत आज दुनिया के सामने अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी दुनिया के बड़े मंचों पर तिरंगा लहरा रहे हैं। हमारे युवा नई तकनीक और नए विचारों के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में सफलता के नए उदाहरण स्थापित कर रही हैं। आज भारत केवल बदल नहीं रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि देश का विकास केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। देश का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है। एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है। एक किसान अपने खेत में देश का पेट भरता है। एक शिक्षक देश की आने वाली पीढ़ी तैयार करता है। एक डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाता है। एक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाकर व्यवस्था को मजबूत करता है। और हर नागरिक अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाकर देश के निर्माण में योगदान देता है। इसलिए देशभक्ति केवल हाथ में तिरंगा लेकर नारा लगाने का नाम नहीं है। देशभक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने का नाम है। अगर हम अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाते तो यह भी देशभक्ति है। अगर हम पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो यह भी देशभक्ति है। अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो यह भी देशभक्ति है। अगर हम भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं तो यह भी देशभक्ति है। अगर हम देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं तो यह भी देशभक्ति है। और अगर हम अपने बच्चों को एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं तो शायद इससे बड़ी देशभक्ति और कोई नहीं। साथियों, आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे। हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पहचान है हम भारतीय हैं। हमारा तिरंगा हमें सिखाता है कि अलग अलग रंग होने के बावजूद हम एक हैं। हमारी विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। हिमालय से लेकर समुद्र तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की मिट्टी अलग हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, पर दिल एक है और वह दिल है भारत। आज जब हम अपने तिरंगे को आसमान में लहराते हुए देखते हैं तो हमें केवल गर्व नहीं करना चाहिए, हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। एक ऐसा भारत जो मजबूत हो, एक ऐसा भारत जो शिक्षित हो, एक ऐसा भारत जो स्वच्छ हो, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा भारत जिस पर हर भारतीय गर्व कर सके। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल एक दिन देशभक्ति न दिखाएं। आइए हम अपने जीवन के हर दिन में देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि देश हमसे सिर्फ यह नहीं पूछता कि तुम्हें देश ने क्या दिया, बल्कि एक सच्चा नागरिक खुद से यह पूछता है, मैंने अपने देश के लिए क्या किया। आइए आज हम संकल्प लें, हम ईमानदार रहेंगे, हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, हम प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम समाज में भाईचारा और एकता बनाए रखेंगे और भारत को और मजबूत, सुरक्षित और विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। अंत में उन सभी वीर शहीदों को नमन जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। उन सभी माताओं को नमन जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए समर्पित किया। उन सभी सैनिकों को नमन जो आज भी हमारी सीमाओं पर डटे हुए हैं।
और इस महान भारत भूमि को शत शत नमन। आइए पूरे गर्व के साथ बोलें, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।